जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी टीआरई 3 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीएस सेक्शंस को देखने वाले हैं और कई सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस लिया गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? जी हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता इसने कहा था, इस प्रश्न का जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा गया था और यह करने वाला एडोल्फ हिटलर था। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा को उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था? वो था जनरल डायर। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था और यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जहाँ शांतिपूर्ण मीटिंग चल रही थी रेड कांड के संबंध में। उस समय जनरल डायर ने आकर के भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 379 लोग मारे थे। हालांकि मरने वाली संख्या 1000 से भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन सरकारी आंकड़े कम ही दिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था? तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यह है चंदेल राजवंश ने, यानी चंदेल राजपूत जो थे उसने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। और ये खजुराहो का मंदिर जो है जो प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल, जहाँ की चावल का प्रमाण मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दाराम साहनी ने रावी नदी किनारे क्या, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोटगरवी जिला में स्थित है। और मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें जिसका खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था, सिंधु नदी किनारे, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में दोबारा शुरू की गई किसान विकास पत्र योजना में न्यूनतम लॉक कितने पीरियड का है? तो 2 साल 6 महीने का है लगभग। नेक्स्ट है, 2024 का केंद्रीय बजट कब पेश किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी साल को 2024 का अंतिम बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि योजना PMKSY के अंतर्गत 5 साल के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? लगभग 50,000 करोड़ रुपये का, ठीक है ना। तो 50,000 करोड़ रुपये का राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, राजमहल जो अब ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, किस मुस्लिम शासकों ने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी और लाल डोले जी ने क्या किया था? शेरशाह द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। शेरशाह सूरी जो सूरी राजवंश से संबंध रखता था और उसने GT रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसका मरम्मत करवाया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया, जो कांग्रेस के महासचिव भी थे। चूँकि यह सम्मेलन पूना में होने वाला था, जबकि पूना में प्लेग या हैजा के प्रकोप फैल गया था, इसलिए स्थान परिवर्तन करना पड़ा था। और इसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन था। चलिए, और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में किया था, जिसका अध्यक्षता बिमलेश चंद्र बनर्जी ने किया था। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुल 56 अधिवेशन हुआ था स्वतंत्र प्राप्ति तक, 56 में से 10 अधिवेशन कलकत्ता में, जबकि मद्रास मुंबई में 7 अधिवेशन हुआ था। अन्य शहरों में भी इसका अधिवेशन हुआ था और बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारी लोग, नेता लोग इस अधिवेशन में भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट है, चोरी चोरा की घटना कब घटी? तो चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 को, कहीं आपको 5 फरवरी 1922 देखने को मिलेगा और मैक्सिमम में आपको 5 फरवरी 1922 में है। चूँकि यह अशोक आंदोलन के दरमियान गांधी जी के कुछ फॉलोअर लोग, अनुयायी लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के एक जगह था जिसका नाम था चोरी चौरा, जहाँ के कुछ क्रांतिकारियों ने हिंसक विचार पर उतारू हो गए थे। उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था, पटरियाँ वगैरह उखाड़ना शुरू कर दिया था और अंग्रेज पुलिस ने इस भीड़ पर अपना नियंत्रण रखने के लिए कुछ गोलियां चलाई और गोली समाप्त होने पर ये लोग भीड़ से बचने के लिए थाने में छिप गए थे। और ये जो विद्रोह आंदोलनकारी थे और पीछा करते करते थाने को घेर लिया और आग लगा दिया था, जिसमें 22 दरोगा सहित कई सिपाही कर्मी जलकर के राख हो गए थे। चूँकि यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटा था और ये आंदोलन चल ही रहा था और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप 1 जनवरी 1930 ईस्वी को चैतन्य दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का भी गठन किया गया था। चलिए, तो स्वराज चोरी चोरा घटना का संबंध है 5 फरवरी 1922 को और आंदोलन स्थगित किया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था यह भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की व्यवस्था का
वाले नंबर का बिल है। ये थे मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और नेक्स्ट है, कौन सी संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अर्थ प्रबंध को संचालित करता है? तो नाबार्ड। नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग, नेशनल नाबार्ड NABRD, मतलब ये जो नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रबंध मुहैया कराने का काम करता है, एक बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक के रूप में जाना जाता है। किस सुल्तान ने गूढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में शियों को खलीफा का सहायक कहा था? तो वह था बलबन, जिसने रक्षस नीति का अनुसरण किया था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल किस वन से संबंधित रहता था? तो महामेघ वाहन वन से संबंध रहता था। नेक्स्ट, नवगठित व्यय प्रबंधन आयोग के मुख्य अधिकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये थे डॉक्टर बिमल जलान, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। और वर्तमान में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर का है। और पहला जो था सुजीत देशमुख था। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। जहाँ तो राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। बिहार में लोकसभा हेतु कितने सांसद चुने जाते हैं? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, जिसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। और 545 में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से है, जबकि बिहार में जिसकी भागीदारी है 40 सदस्य है, यानी 40 सांसद बिहार से चुने जाते हैं। और लोकसभा की बहुदल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में की हाल ही के फैसले के अनुसार IT अधिनियम धारा 66 संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो 19(1) में, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 348 में कहा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है 124, और जबकि उच्च न्यायालय का 165 में है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का 214 में है, अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 124 में, 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और 76 मानवाधिकार राज्य महाधिवक्ता 165 में। भारतीय नागरिक अधिकार द इंडियन सिविल राइट्स अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1968 में। और नेक्स्ट है, नैना नाम से नया शहर की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थापित किया गया था, वह नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, देश का निर्मित टिकभेदी गाइडेड फ्लाइट के पास जो 7 से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक हेलीकॉप्टर से मार सकता था, उसका हाल में परीक्षण किया गया था। इस प्रक्षेपण का नाम क्या था? वह था नाग। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? तो वह सूरतगढ़ से किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? तो सूरतगढ़ से। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी के आंदोलन का नाम क्या था? तो वह था बचपन बचाओ आंदोलन। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने मोबाइल वॉलेट स्पीड पे की शुरुआत किया था? तो वह है BSNL, ठीक है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड। और यह जो है मोबाइल वॉलेट स्पीड पे शुरू किया था BSNL कंपनी ने थी। ये थे 25 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस विविध सब्जेक्ट से लिया गया है। और किस इसमें करंट या GS सेक्शंस का है, करंट अफेयर्स से भी है, हिस्ट्री से भी है, और पॉलिटिकल साइंस से भी है। चलिए, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स, बाय बाय।